अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहाँ पर कुछ हम बात कर लेते हैं ओजीएन कॉइन की। लास्ट मेरी अपडेट जो थी वो आप लोगों को पता है कि मैंने ट्रेड ली थी ओजीएन के, लेकिन कल की बुलिश मार्केट में काफ़ी सारा जो है वो सिचुएशन ऐसी थी। ये कॉइन तो वहीं रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा परेशान रहा कि मैंने कहा कि इसको जो है ना मुझे क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती। लेकिन वीकेंड था, वीकेंड की वजह से मैंने काफ़ी देर होल्ड रखा, 24 आवर से ज़्यादा होल्ड रखा। लेकिन इतनी लंबी ट्रेड फ्यूचर्स में नहीं ली जाती, क्योंकि अगर इतनी लंबी ट्रेड आप लें तो बाज़ का ट्रेड आपके ऑपोजिट चली जाती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया था। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो अब आपको उसकी थोड़ी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन बन रही थी वो बुलिंजर बैंड से मैंने मतलब अबव जो है मिडल लाइन के पास से मैंने ट्रेड ली थी। $1 मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर मुझे तकरीबन $1 नुकसान भी हो गया, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो इसलिए ये एक छोटी सी अपडेट इसकी है। और इसके साथ दूसरा कॉइन जो है वो अब मैंने ये नीचे आप देख सकते हैं एक ट्रेड ली है थोड़ी देर पहले। इसकी मैंने कैंडल क्लोजिंग देखी, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर कि अगर 12 आवर्स पे नहीं, मैं 6 आवर पे मैं देख रहा था, इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आया हुआ है, और अगली जब इसने कैंडल अपनी जो है वो शुरू की और वो पहले ग्रीन हुई, ग्रीन होने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया, पहले ट्रेड ली, फिर उसमें से थोड़ा प्रॉफिट निकाला, फिर ट्रेड ली, फिर प्रॉफिट निकाला 5%, 6%, 10%, और फिर मैंने इसको फाइनली क्लोज़ कर दिया। अब इस वक्त मेरे वॉलेट में अगर आप बैलेंस देखें तो ये इस वक्त $13 हो चुका है, जो कि $11 तक पहुंच गया था। तो ये $13 वापस आ गया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कैंडल जो क्लोज़ होगी, इस कैंडल और इसके अगली 2 कैंडल्स में और देखूंगा। ऐसे मैंने 50 का टारगेट लगाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मेरा ये स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे हिट होगा इंशाल्लाह। तो उसमें मुझे जो है वो कितना बेनिफिट होगा वो मैं आपको फिर फर्दर पोस्ट कर दूंगा। इस वक्त नेट ज़रा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो नेट मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो ये जो सूरत हाल है यहाँ पे इस वक्त ये है। आई होप कि यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन $4.5 मुझे फ़ायदा होगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है अगर वो हिट होता है तो $3.2 मुझे नुकसान होगा। लेकिन ये मैंने देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है कि अगर $1 से ज़्यादा मुझे नुकसान होना शुरू हो जाए, मैक्सिमम मैं $2 करता हूँ। $2 यानी 50-50 मैं करता हूँ कि अगर मेरा 1% जो है वो नुकसान है तो मेरा 1.5% उसमें फ़ायदा हो। तो इस तरह की मैं ट्रेड लगाता हूँ। 1:1.5 इसको रेशो कहते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, उस हिसाब से ट्रेड होती है। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन थी, मैंने कहा आपको अपडेट किया जाए और इससे आपको लर्निंग का कुछ मौका मिले। आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा। लाइव ट्रेड है, ये लाइव इन्फॉर्मेशन है, बायबिट एक्सचेंज है। अगर कुछ लर्निंग का मौका मिल गया है, सीखा है, और आगे भी मज़ीद सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और फर्दर आप जो है इसको लाइक ज़रूर करके शेयर करें, ताकि ये मेरी जो लॉगरिथम है, मेरी जो वीडियो है और दोस्तों तक पहुँचे। इस वक्त आप देख सकते हैं 12% प्रॉफिट हो चुका है, और अगर ये बड़ी ट्रेड हो, $100 की हो, $200 की हो, तो आपको $12-13 इसमें ट्रेड में मिल जाएंगे आराम से। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना है। बुलिंजर बैंड को सीखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलिंजर बैंड का कमाल है ये, कि बुलिंजर बैंड ने जैसे ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेकर क्लोज़ की, वेट किया आपने और अगली कैंडल पे ट्रेड ले ली। फर्दर भी मैं इसमें कुछ चीज़ें RSI के हवाले से बताऊँगा, अपडेट करूँगा। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।